तो नंबर के हिसाब से कोई मेडिकल की सीट नहीं मिल रही है। जो ऑल इंडिया का रैंक है वो डिसाइड करेगा कि आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं या आप नॉट एलिजिबल हो रहे हैं। गवर्नमेंट का कट ऑफ जो बच्चे लास्ट ईयर 645 ला के जिन्हें गवर्नमेंट में सीट नहीं मिली, इस तरह के ज्यादातर बच्चों का इस बार जो स्कोर है वो 100 to 90 मार्क्स तक नीचे आया है, 650 640 तक आया है। तो इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन साइड रहेगा। तो लमसम एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स। हेलो एवरीवन, एग्जाम नीट के हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, काउंसलर्स या गार्जियन इन सब चीजों में लग चुके हैं कि कट ऑफ क्या होगी। अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि पेपर ऐसा था, कट ऑफ 500 जाएगी, कट ऑफ 550 जाएगी, कट ऑफ 600 जाएगी। एक बात तो सही है कि एग्जाम बहुत टफ था। बायोलॉजी का पार्ट जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनके हिसाब से वो परफेक्ट करके आते हैं, वो लेंदी था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि लेंदी होने की वजह से उस चीज को पूरी नहीं कर पाए। बाकी जो दोनों अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स का है वो सबको पता है कि क्या रहा, मॉडरेट और टफ में आ गया। शायद अब तक का लास्ट 4-5 ईयर्स पे या नीट का ही बोल सकते हैं अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा है। क्या ये टफेस्ट एग्जाम आपको सीट लेने के लिए बीच में कोई अड़ंगा सा आ रहा है? नहीं। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट जो आज का आंसर रहेगा कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि जो मेडिकल की सीट है वो आपको आपकी स्कोर के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी जो ऑल इंडिया के रैंक बनेंगे उस रैंक के हिसाब से मिलना है। तो नंबर के हिसाब से कोई मेडिकल की सीट नहीं मिल रही है। जो ऑल इंडिया का रैंक है वो डिसाइड करेगा कि आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं या आप नॉट एलिजिबल हो रहे हैं। पेपर टफ था तो सारे स्टूडेंट्स के लिए था, ये किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए नहीं था। और ये जरूरी भी था कि पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट किया जाए क्योंकि नीट में इतने लाखों बच्चे अपियर होते हैं। इस बार भी 20,80,000 स्टूडेंट ने नीट का पेपर अटेम्प्ट किया है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट उससे भी 1.5 से 2 लाख एक्स्ट्रा थे। 20,80,000 स्टूडेंट जिन पेपर को दे रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एनटीए ने इस बार चीजों को बदला, एग्जाम को थोड़ा सा टफ किया। 2-3 कमियां रही, जिसमें से एक कमी तो ये रही कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। पेपर का पार्ट जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, बच्चों को और मिलना चाहिए था। तो इसको कमी को पूरी की जा सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए। उस चीज को इन्होंने कंटिन्यू किया क्योंकि लास्ट ईयर बहुत इजी पेपर था और 720 में 720 स्कोर करके भी कोई गारंटी नहीं था कि आपको एम्स मिल जाए। तो बच्चे इसके ऊपर किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, आपकी तैयारी क्या होती है कि 720 में 720 स्कोर करके भी आपको एम्स नहीं मिल रहा है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या 720 से ऊपर लेके आते? तो इस तरह की चीजों को होना जरूरी था, एक स्टैंडर्ड पेपर बनाना जरूरी था। अब आते हैं कि कट ऑफ क्या आएगा। गवर्नमेंट का कट ऑफ जो बच्चे लास्ट ईयर 645 ला के जिन्हें गवर्नमेंट में सीट नहीं मिली, इस तरह के ज्यादातर बच्चों का इस बार जो स्कोर है वो 100 to 90 मार्क्स तक नीचे आया है, 650 640 तक आया है। तो एग्जैक्टली में कट ऑफ कैलकुलेट करने का कोई मैकेनिज्म किसी के पास नहीं है। एक अंदाजा लगाया जा सकता है, एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि हाँ पेपर टफ था, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो लोगों ने उनके घटे थे। तो इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन साइड रहेगा। कितना डाउन साइड रहेगा ये तो एग्जैक्टली में जब तक रिजल्ट नहीं आएगा पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक लमसम अंदाजा लगाया जाए तो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ रहेगा वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो पेपर के टफनेस पे, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया में कितनी इंक्रीज हो रही है इसके ऊपर। लास्ट ईयर 10,600 के आसपास ऑल इंडिया में सीट थी, इस बार 400-500 सीट और बढ़ने की उम्मीद है, यानी 11,000 के आसपास ऑल इंडिया की सीट होगी। अगर इसको हम कंटिन्यू करें, इसके हिसाब से भी कैलकुलेट करें और जिस हिसाब से लोगों का अभी आ रहा है, रुझान आ रहा है, स्टूडेंट्स जो है
क्योंकि इतने बड़े सेगमेंट का 20 लाख 80 हजार बच्चों का सैंपल डेटा तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ऐसा मैकेनिज्म किसी के पास है नहीं अभी। तो लमसम एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली एटलीस्ट 50 टू 60 मार्क्स डाउन रहेगा। अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ आपके 650 को कंसिडर करें तो इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 580 590 के आसपास आने की उम्मीद है। इस प्लस माइनस 510 हो सकता है, मेरा अपना सोच है, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आपकी अगर स्कोर 600 के आसपास आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में सीट मिलने की बहुत ब्राइटर चांस है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे, यानी एलिजिबिलिटी कट ऑफ की बात करें। लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी कट ऑफ 162 थी, पहले वो 164 थी, बाद में एक क्वेश्चन में जिनके इशू आया था उसके वजह से 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स कटे थे तो उसको 162 किया गया था। इस बार की जो हमारा अंदाजा है, जो हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन हम जो लगा रहे हैं, हमारी टीम जो डेटा पे काम कर रही है उसके हिसाब से इस बार जो कट ऑफ होने वाला है वो लास्ट ईयर से एटलीस्ट 40 मार्क्स नीचे होना है, 40 टू 45। तो हमारे हिसाब से कट ऑफ जो इस बार जनरल कैटेगरी की रहने वाली है वो 120 और 25 के बीच में कहीं आके रुकेगी। और कैटेगरी वालों के लिए, ये तो जनरल के लिए था 120 25, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 100 से 105 नंबर के बीच में रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके आसपास में आ रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का रास्ता अभी भी है। वो आगे चल के प्राइवेट के काउंसलिंग्स में या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट उन्हें एज यूजुअल ऑल इंडिया के जो रैंक होती है उसके हिसाब से मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या कोटे से सीट उठाए, गवर्नमेंट में जा रहे हो, डीम में जा रहे हो, मैनेजमेंट कोटे की सीट ले रहे हो, एनआरआई की सीट ले रहे हो, किसी भी कैटेगरी की सीट ले रहे हैं, आपको जो सीट मिलनी है वो सीट आपको आपके रैंक के हिसाब से मिलनी है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। सो आप लोग कंफर्ट जोन में रह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डे बाय डे, लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ। 2024 एक नीट के लिए, जो नीट तैयारी करने वाले हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो काउंसलर्स हैं, इन सब के लिए बिल्कुल अलग सा ईयर था। और अभी इस साल का शुरुआत हो चुका है, इस साल के शुरुआत में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का मैसेज आया है कि ये भी साल कुछ अलग रहने वाला है। ये बात तो तय है कि 2024 की तरह नहीं होना है, ना मेरिट इतना हाई होना है, ना इतना ज्यादा रस होना है एडमिशन का, चीजें नीचे आनी है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैक्टर्स है वो मैटर करेंगे। लास्ट ईयर 2024 में 600 प्लस स्कोर करने वाले 81,000 स्टूडेंट थे, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 के कंपैरेटिवली काफी थे, क्योंकि 2023 में अप्रोक्सीमेटली 29,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया। लास्ट ईयर अचानक से 81,000 स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया था। इस बार अगर 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट की अगर एक लमसम आंकड़ा कैलकुलेट किया जाए तो हमें लगता है कि शायद 32-34,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 600 प्लस स्कोर करेंगे। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑल इंडिया का कट ऑफ कहां तक जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनमें 550 580 तक में भी सीट नहीं मिली। इस बार उन प्राइवेट कॉलेजेस में भी 500 के आसपास में सीट मिलने की उम्मीद है या उससे नीचे भी जा सकता है। ये हमारी टीम का, ये कॉलेज एक्सपर्ट टीम का अपना खुद का आकलन है, ये में भी गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, टोटल डाटा के हिसाब से, पिछले कई सालों का जो डाटा हमने देखा, जो रेट किया, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि 500 कट ऑफ होगी, 600 होगी, 650 होगी, ये सब बेकार की बातें हैं। ये रिजल्ट एग्जैक्टली जब रिजल्ट हमारे पास आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या आना है। हाँ, लेकिन ये दावे से कह सकता हूँ कि एलिजिबिलिटी कट ऑफ 125 से ऊपर नहीं जाना है, हो सकता है 115, 117, 118 तक भी आ जाए। सो फिलहाल के लिए जब तक रिजल्ट आता है तब तक चिल आउट कीजिए, रिलैक्स रहिए। क्या हो सकता है कॉलेजेस के बारे में देखिए, जानिए। अगर प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस देख रहे हैं तो उनके बारे में वर्कआउट कीजिए, कहाँ किसकी क्या फीस है, कहाँ पे एडमिशन का क्या तरीका है। आने वाले वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर डाल भी रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ पे एडमिशंस होते हैं।
उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और किसी तरह की किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो टीम कॉलेज एक्सपर्ट अवेलेबल है आपके लिए। आप हमसे संपर्क कीजिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी आएगी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की हेल्प की जाए। फिलहाल के लिए तो ये बोला जा सकता है कि आप लोग रिलैक्स मोड में रहिए। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय कॉलेजेस के बारे में वर्कआउट करने की। सो अभी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और आगे की वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को भी देखने के लिए थैंक यू।